नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के नगर पंचायत मणियाहू से। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू नगर पंचायत ने शुक्रवार की शाम 3 बजे शासन की निर्देश पर पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व सांसद मछली शहर बीपी सरोज व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक मणियाहू और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी ने किया, जबकि कार्यक्रम का शानदार संयोजक व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह रहे। आपसे बता दूं कि मणियाहू नगर के एक मैरिज हॉल में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी चंदन सिंह गौड़ की देखरेख में शासन के निर्देश पर पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति मौजूद रहीं। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान लोक नीति, नारी सशक्तिकरण और जन सेवा के प्रति उनकी प्रेरणादायी विरासत को उपस्थित लोगों ने याद किया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बीपी सरोज ने लोक माता अहिल्याबाई और उनके अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत युगों युगों तक समाज को दिशा देती रहेगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मणियाहू विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा, अहिल्याबाई 300 शताब्दी पहले जब इस देश में सती प्रथा लागू रही तो उनका परवाह किए बिना नारी सशक्तिकरण का एक ऊर्जावान उदाहरण रही। बिना समाज का परवाह किए उन्होंने रानी बनकर अपने देश और प्रजा की रक्षा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर से आज की महिलाओं को सीख लेना चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए और समाज की कुरीतियों से लड़नी चाहिए। अहिल्याबाई हम नारियों के प्रथम पथ प्रदर्शक रहीं। श्रीमती रुखसाना ने कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण के बाद समापन किया। इसके पूर्व नगर पंचायत द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और अन्य सामान मुख्य अतिथि के हाथों प्रदान कराया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष रामविलास पाल, श्याम दत्त दुबे, कमाल अख्तर फारूकी, ब्रह्मदेव तिवारी, चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, अनुपमा राय, सुरेश गुप्ता, रोशन ठाकुर, धीरज सिंह, शीतल मौर्य, विनोद सेठ, नितेश सेठ, अरविंद चौरसिया, मनोज चौरसिया, शेर बहादुर मौर्य, डॉक्टर अब्दुल वाहिद, डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर अरुण मिश्रा, डॉक्टर अजय सिंह, इंद्रावती देवी, अर्चना मौर्य, सभासद रिंकू मोदनवाल, राजेंद्र सोनकर, राजेश जायसवाल, शरद उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा नगर पंचायत के सभासद एवं कर्मचारियों में सभासद अरविंद कुमार चौरसिया, इजहार अहमद गुड्डू, राकेश कुमार गुप्ता, रवि मौर्य, राजेंद्र सोनकर, पप्पू वनवासी, इकबाल, डॉक्टर वारिस, अनिल साहू, बबलू सोनकर, पिंकी सोनकर, अर्चना मौर्य, चाँद बीबी, ममता वर्मा, इंदिरा देवी के अलावा गुड्डू चौरसिया, अनूप कुमार, बड़े बाबू अमरनाथ विश्वकर्मा, श्याम नारायण मिश्रा, कहकशा शमीम, मोहम्मद आरिफ राइन आदि लोग मौजूद रहे। पिछड़े वर्ग में यानी पाल समुदाय में हुआ था, ये सब लोगों ने बताने का काम किया और उन्होंने अपने जीवन में अल्पायु में उनकी शादी हुई, अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, राजा के साथ शादी हुई, ये सब हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताने का काम किया। मैं इतना बताना चाहूँगा कि उस समय 300 वर्ष पहले आप समझिए कि उन्होंने उस समय शासन की जो व्यवस्था एक पिछड़ा वर्ग में पैदा होते हुए आप 60-70 साल पीछे जाइए तो तमाम जो है यह समाज जातिवादी विचारधारा से जकड़ा हुआ था और उस समय कितना झगड़ा रहा होगा। जो उस समय इतना जातिवादी विचारधारा से जो लोग जकड़े हुए थे और उस समय उन्होंने शासन व्यवस्था और कुशल शासन करने का काम किया, ये सब आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है। मैं तो अपने पार्टी के माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं
कि ऐसे महान विभूतियों के जन्मदिन, जिनको हम तो समझते हैं कि तो 1 साल 6 महीने पहले मैं भी नहीं जानता था, ये अभी हमको जानने को मिला है, जो इतने महान कार्य किए थे। और धन्यवाद हम इसलिए देना चाहूँगा अपनी सरकार को, अपने देश के प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने ऐसे महान विभूतियों को जन्मदिन मनाने का काम किया। उनको उनके किए हुए तमाम लोकहित में जो कार्य है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म जो 300 साल पूरा हुआ है, जो हम 31 जून को 31 मई को उनको जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, बड़े भव्य ढंग से मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी ने पहले प्रदेश स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, फिर विधानसभा स्तरीय और मंडल स्तरीय, नगर पंचायत नगर पालिका स्तरीय, जन जन तक आज हमारी माताएं बहनें भी जानने लगी हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर कौन थी। सबको जानकारी हो गई है और कितनी महान शासक थी उन्होंने। और देश के लिए उस समय अपने शासन काल में उन्होंने हर धर्म जाति समुदाय के लिए, देश के प्रगति के लिए अपने शासन काल में अच्छी व्यवस्था बनाई और अनुसूचित वर्ग को, आदिवासियों को, भीलों को उन्होंने विशेष महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जो जंगलों में आदिवासी रहा करते थे उनको भी ला करके गांव में बसाने का काम किया कि आप गांव में रहिए, और उनको जो है खेती करने के लिए कृषि भूमि भी उपलब्ध कराने का काम किया। और आप सब लोग जानते हैं कि इतने कुशल शासक उन्होंने अपने व्यवस्था बनाई कि जब वह शासन व्यवस्था संभाली तो उनके जो है शासन व्यवस्था में मात्र लोग बताते हैं कि 3 बंदूकें हुआ करती थी। और 3 बंदूकें जब उनके शासन व्यवस्था में मिली तो उन्होंने अलग अपना एक शस्त्रागार का भी स्थापना करवाई, गोला बारूद भी बनाने के लिए अलग व्यवस्था किया। और जैसे हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उस समय एजुकेशन, आप तो 60 साल 70 साल पहले जाइए तो लोग कहते थे कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन उस पीरियड में उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और देश को आगे ले जाने के लिए 500 महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई, सैन्य टुकड़ी बनाई, और उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण भी देने का काम किया। बहुत मजबूती से उन्होंने अपने शासन को रखा। शस्त्रागार की व्यवस्था जो उनकी थी, सारी शस्त्रागार की व्यवस्था उन्होंने, जो 500 महिलाएं थी, अन्य महिलाओं को उन्होंने साला महिलाओं के हाथ में देने का काम किया, क्योंकि माता अहिल्याबाई को महिलाओं के ऊपर ज्यादा भरोसा था। और उन्होंने एक और अच्छी व्यवस्था, उस समय की दूर संचार व्यवस्था जो थी उसको सुदृढ़ करने का काम किया। देश में, प्रदेश में कहीं भी कोई घटना घटती थी तो माता अहिल्याबाई होलकर को सबसे पहले सूचना मिल जाती थी, और उस सूचना को पा करके वह देश को आगे ले जाने के लिए, लोगों का कल्याण का कार्य करने का काम करती थी। ऐसा नहीं था, वो बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी। तो शासन व्यवस्था में अगर कोई गलत कर रहा था तो कठोरता भी उनके अंदर भरी थी, वो कठोरता से भी पालन करने का काम कर रही थी। उस समय आप जानते हैं कि सैकड़ों मंदिरों को आक्रांताओं ने तोड़ने का काम किया था, और उस सैकड़ों मंदिरों को बनवाने का, उसका जीर्णोद्धार करने का किसी ने उस समय 300 बरस पहले अगर किसी ने काम किया था तो माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। और तमाम ऐसे, जैसे आप यहाँ घाट बनवाने का, आपका मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी में है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, तमाम ऐसे मंदिरों को उन्होंने बनाने का काम किया। और जनता के खुशहाली के लिए तमाम जगह पर उन्होंने घाट, तालाब और कुएं खुदवाने का, सैकड़ों कुएं खुदवाने का काम किया, तालाब बनवाने का काम किया। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ करने का काम किया। और खास करके उन्होंने
पिछड़े हुए वर्ग को आगे ले जाने के लिए, अनुसूचित वर्ग को आगे ले जाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्य किए। और इन्हीं के कार्यों का जो आज बात यहाँ चल रही थी, जो समूह के माध्यम से अंतिमा राय जी अभी बात कर रही थी, तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नारी शक्ति को, महिला शक्ति को जो सशक्त बनाने के लिए समूह के माध्यम से तमाम ऐसी योजनाएं लेकर के आए हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें आज नौकरी मांगने के काम न करें, नौकरी देने का काम करें। और समूह के माध्यम से ऐसे लाखों करोड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी सशक्त भी हो रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि आज जो है हमारी महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जा रहा है। और माता अहिल्याबाई होलकर ने जो मार्ग दिखाया था, उस मार्ग को लेकर के आगे, उनके आदर्शों को लेकर के, उनके जो किए हुए कार्यों का वर्णन करके जन जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर आगे चलने का काम कर रहे हैं। तो मैं बार बार धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी इतनी माताएं बहनें आई हुई हैं। अभी जब हमारा ये 17वीं लोकसभा चल रहा था, तो उस पीरियड में आपका नारी वंदन विधेयक भी पास हुआ, जो हमारे माननीय विधायक जी इस बात को कह रहे थे, हमारे ही कार्यकाल में हुआ कि 33% की आरक्षण की भागीदारी आप सब लोगों को हमारी सरकार ने देने का काम किया कि आप सांसद भी बन सकती हैं, विधायक भी बन सकती हैं। आप 33% की भागीदारी हर जगह हमारी महिलाओं को रहे। माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी अनुपमा राय जी, ब्रह्मदेव तिवारी जी, पप्पू सिंह जी, कमला साहू जी, श्याम दत्त दुबे जी एवं उपस्थित अन्य सभी महानुभाव जिनका मैं नाम नहीं ले सकी, उनको भी सबको आज के इस दिन के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म दिवस को उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के कारण मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म दिनांक 31 मई 1725 ईस्वी को ग्राम चौड़ी अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। आज हम सभी लोग उनके द्वारा किए बड़े सामाजिक बदलाव के कारण उनकी जयंती मना रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों, मंदिरों के साथ साथ स्नान घाट, कुआं और अनेकों बावड़ियों का निर्माण, विभिन्न तीर्थ स्थलों के मार्गों का निर्माण, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर एवं सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी इनकी देन है। इन्होंने आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह को त्याग करके सदा न्याय करने की प्रयत्न अपने अंतिम समय तक करती रहीं। अपने जीवन काल में जनता इन्हें देवी समझने लगी थी। उस समय इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने पहली बार देखा था। उन्होंने शासन और व्यवस्था के नाम पर हो रहे घोर अत्याचार का हमेशा विरोध किया, जो विचार स्मरणीय है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों और नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त हुआ। ऐसे देवी को मेरा सत सत नमन है। मैं आज आप सब के बीच सभी से ये उम्मीद एवं निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ, जो आप सबने अपना बहुमूल्य और कीमती वक्त दिया और महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके
नमन और श्रद्धांजलि के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।